नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र और मैं हूं आपके साथ सरगम पर। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता सुख दे, खुशियां बख्शे। आजकल की दुनिया का सबसे बड़ा सच है कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान लेना तो नहीं चाहता पर इसमें फंस जाता है, कभी कभी मजबूरी के कारण और कभी कभी शौक के कारण। ये एक ऐसा दलदल है कि इंसान इसमें बस फंसता ही चला जाता है और फिर सोचता है कि आखिरकार वो इससे बाहर निकले कैसे। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं तो हमारा आज का ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कर्ज के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। शो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और अगर हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र से आप जुड़ना चाहते हैं, लाइव कॉलर बनना चाहते हैं हमारे शो में, तो इसका जिक्र आप मेल करते समय कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे गुरुदेव, पर उससे पहले जानेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में वृद्धि होगी और मित्र वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और बेमतलब का किसी के साथ वाद विवाद में ना उलझे, वरना आरोपों की भरमार हो सकती है। और बेमतलब के खर्चे आज वो भी पल्ले पड़ेंगे। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए अच्छा दिन है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है अगर वो यात्राओं से परहेज करें। परिवार की तरफ से हर तरह से खुशी और प्रसन्नता का माहौल मिलेगा। मनोरंजक यात्राएं होने के हालात तो हैं, लेकिन बेटा यात्रा में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर उनके ऊपर ना जाएं आज तो ज्यादा उत्तम होगा। और कामकाज की तरफ से अच्छी सफलता का दिन। गुरुदेव, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि कर्ज तो वो लोग लेते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, पर आजकल की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन कर्ज लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं। बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो शुरुआत भी करते हैं ऐसे लोगों के साथ बिल्डर और बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। जब उन पे कर्ज चढ़ जाता है तो उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। तुमने बेटा बिल्कुल सही वे चुना है। कारण ये कि कर्ज भी किसी एक प्रकार का नहीं होता। कर्ज डिपेंड इस चीज के ऊपर करता है कि आप काम क्या कर रहे हो, किस काम के ऊपर कर्जा बनना लिखा है और किस काम के ऊपर कर्जा बनना नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के 2, 4, 6 तक 10 तक भी काम होते हैं कि इधर ये काम चल रहा है, उधर ये काम चल रहा है, तो उनमें भी हालात इसी तरह से बन जाते हैं कई बार कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं या चला रहे हैं या ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसमें से लगातार प्रॉफिट ही आता है, ये कभी कर्जे में नहीं जाता। समझे, यहां तक कि ये सीन पैदा कर देता है। ये शनि और चंद्र का ये अलग अलग मेल, एक मेल नहीं अलग अलग है, क्योंकि शनि बेहतरीन जगह पे बैठा है और चंद्रमा खराब अवस्था के अंदर बैठा है। तो इस तरह से किसी भी इंडस्ट्रीज के पास में कोई अगर बहुत बड़ा कर्जा है तो उसको चंद्रमा का इलाज करना चाहिए। किसी भी बिल्डर के पास में इस तरह का कोई बड़ा कर्जा है तो उसे चंद्रमा का इलाज करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ शनि को अच्छा रखने का इलाज जरूर करता रहे। शनि को खुश करना एक अलग चीज होती है, शनि का इलाज करके उसको खत्म कर देना वो एक अलग चीज होती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे इंसानों को जब कर्जे की ये प्रॉब्लम आ जाए, इनको जिंदगी में कभी भूल के भी शनि के दान नहीं करने चाहिए। उड़द, साबुत काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा। और अपने रिश्तेदारी या अपने जो वर्क है या इन सबको, इनको चमड़े की चीजें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ये चीज का खास ख्याल रखना।
ठीक है, तो पहली चीज ये। दूसरा, ऐसे लोगों को खास तौर पे कुत्तों की सेवा, कौवों की सेवा, भैंसे की सेवा या अपने ही जो वर्कर है उनके लिए समय समय के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनको उस दिन की वो पार्टी करके खुशहाली महसूस हो। ये सब कुछ शनि को अच्छा रखने के लिए ही ये उपाय है, एक तो ये। लेकिन अपने कर्जे को उतारने के लिए चंद्रमा का उपाय बहुत जरूरी है बेटा। और चंद्रमा जब भी खराब होता है तो वो किसी न किसी खराब घर में बैठा होने के कारण होता है। तो ऐसे में चंद्रमा को पापी ग्रह ही मार रहे होते हैं। लेकिन अगर उसको मंगल का साथ मिल जाए तो उसके बाद में वो मतलब ही नहीं कभी बुरेपन पे रहते। तो उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय है इसको मिलाने के लिए चंद्र और मंगल को, ताकि उसमें प्राण आ जाए और कर्जा उतरने लगे। उसके लिए 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी में उबाल करके, समझे, और उसके बाद उन्हें उतार के ठंडा करना। और उसके बाद बेटा उसको किसी डोल वगैरह में डाल के छुआरे और पानी सहित उसको जाके जल प्रवाह कर दो। ये 43 दिन लगातार। और हर सोमवार को तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल भर के ये मंदिर में देना शुरू कर दो। ये जब 43 दिन के दौरान छुआरे वाला उपाय चल भी रहा होगा, उस दौरान भी ये तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल का उपाय किया जा सकता है। तो ये 43 दिन के अंदर ही आप देखिएगा परमात्मा की दया से कुछ ना कुछ अच्छे हालात आने शुरू हो जाएंगे। अगर जल प्रवाह का कोई साधन नहीं है तो ऐसे में चंद्र और मंगल का मंत्र उपचार आप हमारे यहाँ संस्थान से पता कर सकते हैं और अपने घर पे ही इसको आप कर सकते हैं। तो ये करो बेटा, परमात्मा की दया से ये प्रॉब्लम खत्म होती नजर आएगी। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से। राकेश जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 31 अक्टूबर 1961 और जन्म स्थान है दिल्ली। जी, समय भी बता दीजिए। समय है सुबह 7:16 अभी मारने PM। मतलब बड़े पूछने का आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। कहते हैं जन्म कुंडली का चौथा घर खाली हो, वहां चंद्रमा भी ना बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। और ये खाली ही अच्छा है, बजाय कि भरा हुआ हो तो तकलीफें देता है। और दूसरा घर जन्म कुंडली का अगर खाली ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जन्म कुंडली के अगर दूसरे घर के अंदर ग्रह नहीं होता तो बार बार लिक्विडिटी से संबंधित प्रॉब्लमें आती हैं, धन से संबंधित प्रॉब्लमें आती हैं। और ऐसी अवस्था में कहीं बुध और चंद्रमा खराब अवस्था के अंदर चले जाएं तो सारी जिंदगी काम धंधे, रुपया, पैसा, इसके चक्कर में ही पिस के रह जाती है जिंदगी। बस इसी में ऊपर नीचे यही सब कुछ चलता रहता है। और वही योग आपकी कुंडली कहता है। लगन में बैठा मंगल हिम्मत की कमी नहीं देता, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की आदत डाल दे तो जिंदगी बेकार कर देता है। बुध 12वें स्थान के ऊपर सूर्य के साथ में बैठे हुए, ठीक ठाक हालात में तो बैठे, लेकिन धन भाव खाली होने की वजह से ये योग तो बहुत बुरेपन पे आ गया। और तीसरा, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, कहते जहां मकान बना, रेनोवेशन हुई, कुछ भी तोड़फोड़ करी, उसके बाद कंगाली के योग देगा। घर में रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति के लिए बुरे हालात देगा। और चौथे घर में बैठा हुआ चंद्रमा पुत्र के सुख के लिए कमजोरी के योग, उसके सेटलमेंट के लिए कमजोरी के योग, और जमा पूंजी के नाम पे कहते कुछ नहीं देगा। अब ये 3 योग बन गए बेटा। अब जब तक इनका तुम इलाज नहीं करके चलोगे, ये बेटा स्ट्रगलर लाइफ है ये, और आगे भी वही बना के रखेगा। अगर जिंदगी के 4 दिन खुशहाली के आए भी तो बाद में आगे भी और पीछे भी फिर वही हालात दिखते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा 12 दिन लगातार, ये हर साल उपाय करना है। 12 दिन लगातार कांच के मर्तबान के अंदर लाल फिटकरी भर के कांच का ढक्कन लगा के जल प्रवाह करो। दूसरा उपाय 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह करो। और तीसरा उपाय यहां पर कि दूध और चावल ये लेकर के लगातार मंदिर में पहले 43 दिन दे दो और उसके बाद में बेटा हर सोमवार को देते चल जाओ। बस इतने से उपाय, कोई फालतू नहीं करना। इतने से उपायों से कम अपनी जिंदगी अपने काबू में आ जाएगी। लेकिन जब भी तुम मकान बनाओगे, रेनोवेशन करोगे, तुम्हारे लिए खराबी के हालात बनेंगे।
तो इसको ठीक करने के लिए अगर हो सके तो कुत्ते और कौवों की सेवा लगातार करते रहो। बस इतने से उपाय करो, दाता जरूर सुख देगा। खुश रहे। गुरुदेव, जिनकी फैक्ट्रीज है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जब उन पर कर्जा आ जाता है तो उसके ऐसे क्या योग बनते हैं उनके लिए? बेटा, कोई हर इंडस्ट्री में वैसे तो कुछ ना कुछ बनता ही है, लेकिन जहां पर लोहे को लोहा काटता हो बड़ा, वो इंडस्ट्री के बारे में हमने पहले बात करी, ठीक है। लेकिन कुछ ये जो तुम बता रही हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो इसमें तो कुछ भी बन सकता है। इसमें प्लास्टिक की चीजें भी बन सकती है, गत्ते भी रख सकते हैं। इसके अंदर हो सकता है कि फूड खाना बनाने के ही किसी तरह की कोई चीजों के काम हो, या कुछ भी खाने पीने की चीजों के काम हो, यानी कि तुम बता रहे हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी भी चीज का हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और तब कर्जा बढ़ता चला जाए, तो ये दायरा चला जाता है शनि और बुध का, समझ गए। और शनि और बुध के मेल के अंदर अगर शनि बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है तो नेचुरली बात है, तभी ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होती है, तभी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतना बड़ा बनता है। और बुध भी अच्छे घर में बैठा हुआ हो तो बेटा ये इस तरह के हालात बन पाते हैं, ये भी बात सत्य है। लेकिन कोई ना कोई बुध का दुश्मन ग्रह अगर उसको बुध को खराब कर रहा है उसके घरों में बैठ के या उस पर दृष्टि डाल के, तो ही ये मामला खराबी की तरफ जाता है। और उसके अंदर ज्यादातर जब ये दृष्टि के योग पड़ते हैं तो वो कौन सी दृष्टि होती है, या तो बृहस्पति की और या केतु की, समझे। तब ये खराबी के योग बनाते हैं, फिर ये खाली मटका बनाता है, यानी कि दिखावे में बहुत बड़ा और सब कुछ बहुत उत्तम, और समझिए, और दुनिया को देखने में रोज तक अंदर आ रहे हैं और रोज भर के जा भी रहे हैं, वो सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन अल्टीमेटली अंदर ही अंदर उसको लॉसेस वाले ऐसे हालात कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका पैसा कहाँ जाए। लेकिन घबराने की बात नहीं बेटा, इसका भी इलाज बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। और उसके लिए क्या करना है, पहले तो वही शनि को अच्छा रखो बेटा, जिस तरह से मैंने बताया है कि कुत्ते कौवों की सेवा करो, भैंसे की सेवा करो, अपने वर्करों को पार्टी देना मत भूलना, वो समय समय के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ इस तरह का ट्रीट करते रहो। फिर उसके बाद में इस बृहस्पति और केतु के लिए उपाय, तो इस तरह के हालात में 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के वो लेकर के बेटा पहले मंदिर में दे दो, और उसके बाद हर बृहस्पतिवार का ये नियम बना लो कि 4 पीले नींबू बिना दाग के तुम मंदिर में दोगे। तो एक तो ये, दूसरा हर बृहस्पतिवार को ही अगर हो सके तो लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला ये लेकर के डंडा लगा के किसी भी मंदिर की जाके छत पे लगा दो। तो बेटा इतना सा उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से कर्जा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों का जाता रहेगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। पारिवारिक सुख मिलेगा, नई नई मित्रता स्थापित हो सकती है, नए संबंध बन सकते हैं, और आज के दिन अपनों से बड़ों का कहना मानने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा और सामान्य बना रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। कामकाज में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और काफी प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में आज आप दिखाई देंगे, और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और यात्राएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। घर में कोई न कोई शुभ और पुण्य कर्म वो भी संपन्न हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत हो सकता है और अच्छे हालात बने रहे। गुरुदेव, जो कमीशन या दलाली से संबंधित काम करते हैं वैसे कर्जा चढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ना रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व है, ना किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, पर फिर भी कर्जा चढ़ जाता है। तो ये समझना चाहूंगी ये क्यों होता है? बेटा बृहस्पति और चंद्रमा बड़े आराम की जिंदगी देते हैं। ये जब बृहस्पति और चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है, या बृहस्पति स्वयं ही बिजनेस के घर के अंदर आता है अपने मित्रों के साथ में, तो उस वक्त में खास तौर पे ये दलाली के काम देता है, समझे, कमीशन एजेंट का काम देता है। अब कमीशन एजेंट बहुत तरह के, हमें तो नाम भी नहीं शायद इतने पता होंगे, लोहे में भी है, अनाज में भी है,
और प्रॉपर्टी में भी है, प्रॉपर्टी डीलरों को तो हर कोई जानता है, ठीक है। और भी पता नहीं किस तरह के है जो कमीशन एजेंट है बेटा, समझे, मीडिएटर है, कई तो बेचारे आजकल जेल में भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इस योग के होने के बावजूद भी कि जिसके अंदर अपना कुछ लगता नहीं है, तब भी इंसान के ऊपर कर्जा आता है। वो कर्जे का कारण क्या है? वो कर्जे का कारण है कि जब भी बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था के अंदर इस काम को दे रहा हो, लेकिन उसके साथ ही उसके मित्र ग्रह, उसके मित्र ग्रह बहुत ही खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए हों और इंसान के दिमाग को भटका रहे हों, तब ये खराबी के हालात होता है। अब बृहस्पति के मित्र ग्रह कौन से है? चंद्रमा भी मित्र है, मंगल भी मित्र है, सूर्य भी मित्र है, ऊपर से केतु उसका चेला है, समझे। तो ऐसी अवस्था के अंदर इनमें से कोई भी खराब हालात में बैठ के इंसान को अलग अलग जगह पर भटका रहा हो, अलग अलग काम करने की प्रेरणा दे रहा हो, अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करवा रहा हो, तब ये हालात डूबते हैं। नहीं तो ये जो बेटा कमीशन एजेंट का जो काम होता है, इसके अंदर लोग बहुत ही समृद्ध और बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन चलाने वाले पाए जाते हैं। अगर इस तरह के हालात हो, आप कमीशन एजेंट है लेकिन आपके ऊपर कर्जा बन चुका है, तो उपाय आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले 7 पीली रत्ती और सोने का चकोर टुकड़ा 2-4 ग्राम का लेके पीले कपड़े में बेटा रख के सिलाई करके अपनी जेब में रखो। यह पहला उपाय करो। उसके बाद चंद्र, मंगल और सूर्य। अब इसके लिए करना क्या है? दूध के अंदर दलिया बनाना है। दूध के अंदर दलिया बनाना है, गेहूं का जो दलिया बनता है, लेकिन चीनी की जगह उसके अंदर गुड़ वाली शक्कर डालनी है, प्योर वाली, ठीक है। वो बना करके बेटा इसको जाके किसी भी पीपल पे चढ़ा के भोग लगाना, या बहते पानी में ले जा चढ़ा करके भोग लगाना, या फिर खड़े पानी यानी कि तालाब वगैरह वहां पर ले जाकर के परमात्मा के नाम या गुग्गा पीर के नाम पे या किसी भी नाम पे आप वहां पर भोग के रूप में थोड़ा चढ़ा करके जाके इसको आप बांटो भी और वहां पर बहाओ। ये उपाय अगर आप हर सोमवार या मंगलवार को करते, कोई भी एक दिन चुन करके, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर आपका कर्जा अपने आप उतरने लगेगा और बेफालतू के चक्र जिंदगी से दूर चलेगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ राधे श्याम शर्मा जी जुड़ गए भरतपुर राजस्थान से। राधे श्याम जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिए। मैं पवन शर्मा भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/4/1995। समय मैम 8:50 शाम के, अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। गुरु जी, मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, और भविष्य में मेरी शादी के बाद मेरा भविष्य कैसा होगा, और मेरे घर की सुख शांति वगैरह कैसी होगी। पहले ये बताओ तुम्हारी माँ का क्या हाल है और तुम्हारे मामा का क्या हाल है? गुरु जी, मेरी माँ वैसे तो परिवार ठीक है, लेकिन पिताजी की तरफ से थोड़ी परेशानियां होती हैं, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, बाकी वैसे नॉर्मल है। और मेरे मामा जी हैं, वो एक मामा जी इसमें के नाम है और एक प्राइवेट जॉब करते हैं। समझ तो नहीं आया मुझे। चलो खैर बेटा, तुमने जो भी बोला मैं बोल देता हूँ। नंबर 1 बेटा, तुम्हारी सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी के योग है, इसलिए तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, मंगल देव तुम्हें खुद सपोर्ट कर रहे हैं, जो आगे चल के तुम्हारे भविष्य को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग है जो सक्सेस भी दे रहा, खराब भी कर रहा, और वो है बृहस्पति देव लग्न के। ये लग्न के बृहस्पति के एक बड़ा अजीब खेल है। कहते पिता शायद अपनी गृहस्थी ना पाले, कोई और गृहस्थी पालते, कई तरह के सीन बनते हैं बेटा, ठीक है। या उनकी तरफ से जो सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए, उनकी कमाई की सपोर्ट जो हमें मिलनी चाहिए, उस पर कमजोरी देते हैं, एक ये योग। और दूसरा, चंद्रमा भी ऐसी जगह बैठे जो कहते हैं नौकरी करे या प्रोफेशनल लाइफ में जाए तेरे लिए उत्तम, लेकिन बिजनेस करेगा तो उल्टा टांग दूंगा, ये कहते हैं।
तो इसीलिए अगर तू कोई नौकरी ऐसी तलाश करता है जिसके अंदर बहुत सफर होना पड़े, चाहे देश में चाहे विदेश में भी सफर करना पड़े, तो बेटा ये तेरे लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, समझे। नहीं तो मरीन का इंजीनियर बनना या मरीन साइड के अंदर जाना, उसके अंदर बहुत सारे काम होते, कोई एक तरह के काम तो नहीं होते, ठीक है। या किसी भी तरह के नेवी के कामों के अंदर या पानी के जहाजों के किसी तरह के कामों के अंदर बेटा ये बहुत ही अच्छा फल देता है। अब सारी कुंडली अच्छी, लेकिन लगन का बृहस्पति वो कामों को बार बार अस्थिर करता है, जिसके लिए जब भी कभी तेरे काम के ऊपर कोई अटैक आए, फौरन 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ लेकर के घास वाली जमीन में दबा देना। एक तो ये, लेकिन अब दूसरा योग आ गया। दूसरा योग कौन सा है? शुक्र और शनि का चौथे घर के अंदर होना। ये माँ को, मामों को बड़ा परेशान रखता है, कारण उनकी निजी जिंदगी के आसपास के हालात ही कुछ न कुछ बुरे खड़े करने होते हैं और माँ को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत देता है। इसका इलाज अगर करके चले तो बेटा बेहतर है। और वो क्या है? अपने घर की छत के ऊपर उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर लोहे की तार बांध, जैसे पहले कपड़े सुखाने के लिए अपनी छत पे बांध दिया करते थे बेटा, इस तरह से। और एक त्रिशूल भी लोहे का लेकर के अपने घर की छत पर लगा, और समय समय पर काली मिर्च और गाय का देसी घी ये लेकर के मंदिर के अंदर दान देता रहे। जब भी तेरी माँ को तकलीफ हो, उन दिनों के अंदर लगातार देने, बेशक काली मिर्च और गाय का घी ये मंदिर के अंदर बेटा ये दान देता रहेगा, ठीक है। जितना तो बेटा बिना जिद किए दूसरों से सलाह करके चलने वाला इंसान बनेगा, तो जिंदगी में उतना ही कामयाब इंसान बनेगा। जितना तो अपने अंदर जिद और गुस्से को बढ़ने नहीं देगा और पापी ग्रहों की वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा, यानी कि शराब मांस का, तो जिंदगी में उतना ही कामयाब इंसान होगा। और अगर अपना बिजनेस करेगा तो फेलियर पर्सन होगा। अगर नौकरी करता है, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में जाता है, किसी भी चीज की एजेंसी वगैरह लेकर के चलाता है, तो बेटा तेरे लिए बेइंतहा बहुत बढ़िया है। बात आप खुश है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा। यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है, या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं। परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है, और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन में भी कला उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। गुरुदेव, जो लोग दूसरों को लग्जरी देने के कामों में हो, ऐसे व्यवसाय में हो जैसे होटल इंडस्ट्री, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, इन लोगों पे कर्जा चढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बेटा ये तो इतनी खतरनाक इंडस्ट्री है, सारी दुनिया ने खाना खाना हमें पता है, सारी दुनिया ने रात को सोना भी है। खासतौर पे जो घर से निकल करके कहीं यात्री बन के गए हैं, तो उन सब के लिए होटल से बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती, और होटल जैसा व्यवसाय भी कोई नहीं है, ठीक है। और वाकई में उसके अंदर सारी लग्जरी भी ये प्रोवाइड करते हैं, ये भी सारा कुछ है, लोग आके स्पेंड करते हैं, ये भी चीज है। लेकिन ये मंगल है। अब मंगल का क्या है? मंगल ज्यादातर जिंदगी के अंदर हमेशा ही बहुत अच्छे फल देने वाला होता है, लेकिन ये समय समय पर बुरा होता है। कैसे बुरा होता है? इसको बुरा करने वाले ग्रह कौन से हैं? केतु इसको बुरा कर देता है, शुक्र इसको बुरा कर देता है, ठीक है, और किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि इसको बुरा कर देती है। तो अपना मंगल अगर अच्छे हालात में बैठा हुआ है, तो इंसान होटल इंडस्ट्री के अंदर जाता है, लग्जरी प्रोवाइड करने वाली किसी भी तरह के व्यवसाय के अंदर बेटा ये लेकर के जाता है। लेकिन जब भी पापी ग्रहों का अरसा आता है, तो अचानक ये कर्जे के हालात खड़े कर देता है, और एकदम से किस तरह से किस तरफ से घाटे जा रहे हैं पता नहीं चलता, और इसके जिम्मेवार ज्यादातर उसके मैनेजर्स, उसके वो रिश्तेदार जिनके ऊपर वो भरोसा करता है, वो
और प्लस जो उसके बड़े खास दिल के प्रिय लोग होते हैं, उनके कारण ऐसे इंसान को घाटे वाले हालात सहने पड़ते हैं, समझिए। और जिस को भी इंसान बहुत ज्यादा अपना मानता है, उनकी वजह से खास तौर पे तकलीफ होती है। और वो भी इंसान जानबूझ के नहीं ऐसा करता, बस उसकी अकल ही वहां तक की काम करती है कि जिसकी वजह से वो सही डिसीजन लेकर के वो शायद उतना प्रॉफिट नहीं दे पाता। जब इसके लिए पापी क्रियाओं का अर्थ आता है, तब ये हालात होते हैं। वो हमेशा के लिए नहीं ऐसा बैठा होता है। तो इसको ठीक अगर तुम्हें रखना है बेटा, तो जब इसकी पहली आहट ही सुनाई दे कि हमारा काम गिर रहा है और अब ज्यादा पैसा हमें काम के अंदर डालना पड़ रहा है और बहुत जुगाड़ करके डालना पड़ रहा है, बेटा वहीं समझ जाओ। वहीं पर भी कभी भी आप इस उपाय को मत छोड़ना, नहीं तो ये आगे चल के वहां उस स्टेज तक ले जाता है कि जहां अचानक आकर के बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले 43 दिन लगातार अगर हो सके 3 केले मंदिर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी खट्टी मीठी चीजें होती हैं बेटा, ये लेकर के अगर तुम बांटते रहते हो बीच में, समझिए बच्चों को बांट दो, मंदिर में चढ़ा के चाट बांट दो, कुछ भी इस तरह का कर दो। ये और भी खट्टी मीठी चाट कई तरह की होती है बेटा, चाट पापड़ी भी होती है, कुछ भी इसका एक तरह का भंडारा लगाते हो, ठीक है, उत्तम रहेगा। और मंगल को दुरुस्त रखने के लिए मंदिरों के अंदर लड्डू पहुंचाओ बेटा, जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं वो पहुंचाओ, और इसको मत छोड़ना। मात्र इतने से ही परमात्मा की दया से अच्छा होता रहेगा। और लेकिन अगर आप फंस चुके हैं और हालात ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो या तो 43 दिन वही छुआरे वाला उपाय आपको करना है कि 4 छुआरे 4 गिलास पानी में उबाल के उनको 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना है। या चंद्र और मंगल का उपचार, मंत्र उपचार के बारे में आप पता कर सकते हैं हमारे संस्थान से। बेटा वो अपने घर पे करो और सुखी रहो, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम खत्म हो। खुश है। गुरुदेव, अब आगे बढ़ते हैं, फेसबुक कॉलर की बात करते हैं। एक दर्शक है, रोज कार्यक्रम देखती हैं, गुरु मंत्र कहती हैं, बड़ा पसंद है, और साथ ही साथ अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछ रही हैं। और तिथि समय स्थान आपको बता रही हूँ, 24 नवंबर 2016। अच्छा, समय है 2:10 PM, ठीक है। और नई दिल्ली का जन्म है। ठीक है। पूछ रही हैं आगे जाके पढ़ाई कितनी करेगा। हाँ भाई, माँ बाप को चिंता तो होती ही है बच्चे की, ठीक है ना। बेटा जो तुमने कुंडली दिखाई है मुझे, ये कुंडली को समझ नहीं आ रहा मैं बहुत अच्छी कहूं कि बुरी कहूं, ठीक है। आज किसी भी देश का अगर प्रधानमंत्री पद तक भी अगर कोई पहुंचता है, तो वो इसी डेडिकेशन का मालिक होता है जो इस बच्चे की कुंडली के अंदर नजर आ रहा है, समझिए। लेकिन ऐसे बच्चों की गृहस्थी के लिए भी खराबी के योग बनते हैं। जीवन में लिखाई पढ़ाई उस स्तर की नहीं होती जिस स्तर की डिग्रियों में इंसान को चाहिए, लेकिन नॉलेज, जान पहचान, तरह तरह का इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा करना, बेटा ये क्षमताएं तो बहुत होती हैं और सारी जिंदगी इंसान इस चीज को करता है। ऐसी कुंडली है इसकी। गज केसरी योग है जो चाहता यही कि किसी समय के अंदर अचानक बहुत मोटा लाभ होगा और किसी चीज की कोई कमी रहेगी नहीं, ये योग इसकी कुंडली के अंदर। लेकिन शनि और बुध का मेल भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ, पिता के घर के अंदर के जो सुख है, वहां से जो पूरी तरह से मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, खुले रुपए पैसे के सुख मिलने चाहिए, उसको ये कमजोर करता है। अगर हम इस हिस्से का इलाज करके चले, मात्र ये पिता के घर के हिस्से वाला, तो बाकी अगर इसका नसीब छोड़े तो मेरे को ये कुंडली के अंदर बुराई नहीं नजर आ रही। वो बात अलग है कि माँ कहेगी या बाप कहेंगे कि पढ़ता क्यों नहीं ढंग से, वो एक अलग चीज है बेटा, ठीक है। क्योंकि इसकी कामयाब कुंडली है तो मैं इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा। लेकिन माँ बाप के लिए इलाज ऐसा देने लगा हूं कि उनको जिंदगी के अंदर काफी खुशहाली रहे, और वो ये है कि 43 शनिवार आम का पेड़ मंदिरों के अंदर लगा दो। अगर उसमें से बेटा 8-9 भी बड़े हो गए ना मंदिरों में आम के पेड़, तो पिता और पिता के परिवार का भाग्य पूरी तरह से खुल जाएगा और तकलीफें सारी खत्म हो जाएंगी। और अगर कुत्ता घर पे पाला
तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, किसी चीज की जिंदगी के अंदर कमी नहीं रहेगी। तो इन उपायों को करो, बच्चे का भविष्य अच्छा है। शुक्र प्रभु। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों को आज धन की चिंताएं सता सकती हैं। आज मन में जोश और चुस्ती बनी रहेगी। परिवार में भी खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आप कुछ नया करने या सीखने का प्रयास भी करेंगे, परंतु धन से संबंधित तकलीफें महसूस हो सकती हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। किसी व्यक्ति के सहयोग से आज आपको कामकाज में सफलता की प्राप्ति होगी। घर परिवार या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कोई न कोई मांगलिक समारोह में भी आप शामिल हो सकते हैं और आपको भाग्य के हर संभव सहायता प्राप्त होगी और दूसरों पर आपका आज के दिन अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले अगर आज अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाकर चलते हैं तो दिन उत्तम होगा। आज परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में भी आज आप दिखाई देंगे और आपको भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा। गुरुदेव, ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों का बहुत फ्लरिश कर रहा होता है बिजनेस, पर एकदम से वो दिवालिया हो जाते हैं और रातों रात सड़क पे आ जाते हैं। और बहुत सी बार हमने कॉलर्स भी देखे हैं ऐसे कि कल तक तो करोड़पति थे, आज हम सड़क पे आ गए। पर ये होता कैसे है बेटा? इसका हल क्या है? ये होता ऐसा है कि इतना अमीर आदमी पहली बात तो कुंडली के ऊपर जरा भी या तो विश्वास नहीं करता और विश्वास करता है तो वो समय पर शायद दिखाना भूल जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा महादशा का बदलना। एक महादशा आई, वो 18 साल की हो सकती है, वो 19 साल की हो सकती है, वो 20 साल की हो सकती है, समझ गए? और ये जो 20 साल वाली महादशा है ना बेटा, ये तो जब देती है तो इंसान को इतना अंधा पैसा देती है कि हजारों करोड़ के टर्नओवर देती है, समझे? लेकिन ये 20 साल का ही अरसा होता है और इसमें 3-4 साल खड़े होने में लगते हैं और उसके बाद बाकी साल कमाने में। लेकिन इस महादशा के बाद में एकदम इमीडिएटली जो महादशा आती है, अगर कहीं वो बुरी हो, वो ऐसे घर के साथ संबंध कर जाए जिसके अंदर की तीसरे घर के साथ जुड़ी हुई हो और दूसरे घर का दूर दूर तक उसके अंदर कोई अंश ना हो और साथ में 8 या 12 समझिए ये घर भी साथ में लग जाए तो इमीडिएटली कहते ताश के पत्तों की तरह जिंदगी गिर जाती है, बिखर जाती है। ये एकदम से ऊंचा इतनी मीनार खड़ी हुई और वो किस तरह से बिखर गई पता भी नहीं चला, समझे? और ये एग्जाम्पल तो आपने आए दिन अपने आसपास के माहौल के अंदर, अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर सब जगह सुना है और आसपास के माहौल के अंदर भी बीत जाता है। इसीलिए बेटा इसके लिए कोई स्पेसिफिक उपाय नहीं है वैसे उपाय वो भी मैं दूंगा, लेकिन अच्छा ये है कि जन्म कुंडली आप दिखा करके सिर्फ वो डेट का ध्यान रखें कि जब आपकी अगली महादशा आने वाली है। याद रखें महादशा, समझे? अंतरदशा के अंदर कुछ खराब आ गया, थोड़ी देर रहेगा भी तो कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन महादशा के अंदर अगर कुछ खराब आने वाला है बेटा, आपको ये डेट पता होनी चाहिए। और खास तौर पे अगली जो महादशा आने वाली है वो अच्छी आने वाली है या बुरी आने वाली है, ये अगर आपने जानकारी लेकर के नहीं चले तो बहुत ही ज्यादा चोट खाओगे। ठीक है, क्योंकि महादशा ही इंसान को अमीर बनाती है और महादशा ही इंसान को गरीब बनाती है। इंसान का अपना बस कुछ नहीं है और इसी के अनुसार इंसान की मानसिकता, उसकी बोलबानी, उसके आइडियाज वो जन्म लेते हैं। आदमी कहता है ना कि ये मेरा आइडिया, मैं सक्सेस हो गया ना, महादशा का आइडिया होता है। और नहीं तो उसी आदमी के दिए हुए आइडिया इंसान को एक के बाद एक चोट पहुंचाती है, समझे? इसीलिए वही इंसान होता है लेकिन उसका वक्त बदल जाता है, इसे बोलते हैं वक्त। ठीक है, तो बेटा इस महादशा का पता जरूर करके चलो, वो डेट पता होनी चाहिए। अगर वो खराब है तो उसका पहले ही उपाय होने लग चाहिए और उसके लिए एक सिंपल इलाज, अगर जिन लोगों के साथ ये मान लो बीत चुका है और इसका मतलब ये है कि उनकी कुंडली के अंदर समृद्धि का योग तो है ना, तभी तो वो एक टाइम पे इतने समृद्ध रहे। ठीक है, अब ये खराब योग आ गया, ये महादशा ने खराब कर दिया, तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है कि वापस अपने चंद्र, मंगल, बृहस्पति इसको अच्छा करके चले और इसको अच्छा करके चले तो बेटा
और इसका उपाय कर दिया तो ये हमें धन दे ही देंगे वापस, पक्की बात है। और इसका एक सिंपल सा इलाज, 43 दिन लगातार तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल भर के और तांबे के लोटे को लाल चंदन का लेप लगा करके 43 दिन लगातार मंदिर में दे दो और उसके बाद यही लोटा हर मंगलवार को देना है, इसको मत भूलिएगा। और ये जो चंदन इस्तेमाल करना, भूल के भी चंदन का बुरादा इस्तेमाल मत करिएगा। हमेशा चंदन की लकड़ी बाजार से मिलती है बेटा, पंसाई के जमाने, वो जो घिस के मंदिर के अंदर तैयार किया जाता है चंदन, वो चंदन लेना है लाल वाला और वो लेकर के इस लोटे के ऊपर लगाना है, पत्थर पे घिस के तब लगाना है। एक तो ये। दूसरा, जब भी ऐसा वक्त बदलता है हमेशा अटैक इंसान की बुद्धि पे आता है। वही बुद्धि जो पहले बहुत अच्छा काम करती थी, समझे, जिसे कहते ना वो लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, वही बुद्धि जो कुछ भी कहती थी सक्सेस आती थी, आज वही बुद्धि किसी काम की नहीं रहती। इसको ठीक करने का भी उपाय बेटा जरूर करो और वो ये है कि हर बुधवार को, समझे, गेंदे के फूलों की माला बड़ी श्रद्धा से बेटा बनवा के लेकर के जाओ और जाकर के देवी माँ को या अपने इष्ट देव को अर्पण करके आओ, समझे। बुधवार के बुधवार ये काम बंद मत करना। देखना कितना भी बुरा समय आया हो, थोड़ा ही समय लगेगा जितनी देर ये उपाय चल रहे हैं, समझे बेटा, इसी में कोई ना कोई रास्ते मिल जाएंगे और ये छुटकारा मिलेगा और जिंदगी में वापस खुशहाली। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे, खुशहाली नवाजे। तो चलिए, समय का थोड़ा अभाव है, इसीलिए आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके लिए एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।